हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कई सारे दोस्तों का लगातार कमेंट में सवाल आ रहे थे कि सर अगर हम SC/ST केस में फंस जाते हैं तो हम कैसे बचें, उसका निवारण कैसे हो। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा था, खास करके उन लोगों से जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, जो कानून को नहीं जानते हैं। उनका सवाल ये आ रहा था कि सर SC/ST जो एक्ट है वो SC/ST पीपल यानी कि अनुसूचित जनजाति के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों, ये जो आप किताब देख रहे हैं मेरे हाथ में, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इसका आप सेक्शन 3 पढ़िए। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, whoever not being a member of a scheduled caste और scheduled tribe। अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें तो कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। जो SC/ST से बिलोंग करता है उसके ऊपर आप SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि हम अगर कोई, इसमें प्रावधान है कि अगर आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया तो बिना गिरफ्तारी के आप बच नहीं सकते हैं। पर क्या यह सच है? नहीं दोस्तों, अगर आप सतर्क रहें और अगर नियमानुकूल चले तो आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। उसके कुछ प्रावधान हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं। तो पहला, FIR के बाद क्या होता है, दूसरा ट्रायल के बाद। दो चीज़ है जिसमें आप बच सकते हैं। पहला FIR के बाद। FIR के बाद आपको क्या करना है? FIR के बाद आपको करना है कि सबसे पहले जिले के जो कप्तान होते हैं, SP होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उसके पास जाएं। और चूंकि आप पे तो केस रहेगा तो आप जा नहीं सकते, आपके फैमिली मेम्बर जाएं और पूरी बातों को उनको अवगत कराएं कि हमें SC/ST एक्ट में गलत तरीके से फंसाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए, कल मैं दिल्ली में था और कल मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का केस दर्ज हो गया। तो मैं दिल्ली में था, उसका प्रूफ, अगर होटल में था तो उसका बिल, अगर ट्रेन से गए थे तो ट्रेन का टिकट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट या फिर बहुत सारे बिल वगैरह जो अगर रहे या जो भी काम किया, अगर हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल का पर्ची, जो मतलब जो चीज़ आप उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो वो उनके सामने प्रोड्यूस करें। दूसरा, अगर बिहार का बात करें तो यहाँ एक लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत एक पदाधिकार बनाया गया है। उसके अंतर्गत आप, यदि आप ऑनलाइन आवेदन दायर करते हैं, ऑनलाइन अपनी बातों को रखते हैं, तो सुचारू रूप से उसका एक बाकायदा ट्रायल चलता है, छोटा सा 30-40 दिन का चलता है, और आपसे पूछा जाएगा और आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसमें पुलिस को भी नोटिस होगा, जो FIR किया उनको भी नोटिस होगा, सबको बुला करके बात को समझा जाएगा। और यदि आप निर्दोष रहेंगे तो आपको वहाँ से बच सकते हैं। दूसरा, चार्जशीट के दौरान, पर कई लोग बोलेंगे चार्जशीट जब होगा पहले तो उसके लिए जेल जाना होगा, तब तो चार्जशीट होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जेल जाने से बचने के लिए। दूसरा दोस्तों, PG पोर्टल है, प्रधानमंत्री का एक पोर्टल है, वहाँ जाके अपना आप शिकायत कर सकते हैं और SC/ST एक्ट में जो आपके ऊपर FIR होता है उसमें आप बच सकते हैं। तीसरा, जिसका हम बात कर रहे थे, जो सेकेंड पार्ट है ट्रायल का, इसमें आपको क्या करना है कि जब ट्रायल चलेगा, यदि आपके ऊपर झूठे केस लगे, आप तो जेल जाइएगा, बेल होगा, उसके बाद आप जब केस लड़िएगा तो उसमें ट्रायल के दौरान आपके जो एडवोकेट होंगे, आपके वकील साहब होंगे, पूरे तथ्यों को, पूरे फैक्ट को, पूरे गवाही में आपकी बात को रखेंगे और वहाँ से निर्दोष साबित होते हैं। पर क्या होता है दोस्तों कि इसका आजकल मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, SC/ST एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है और लोग परेशान होते हैं और फंस जाते हैं। और ट्रायल तो काफ़ी लंबा चलता है, यानी कि आपको 6-7 साल झेलना होगा, और झेलने के बाद क्या होगा, आप बरी होंगे। अच्छा, दूसरा आता है कि कई लोगों का सवाल आता है कि सर अगर हम केस लड़ते हैं और ट्रायल के बाद अगर हमको जज बरी कर देता है, बाइज्जत बरी कर देता है, तो उसके बाद क्या प्रावधान है? दोस्तों, उसके बाद आप उनके ऊपर कंपनसेशन का केस कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं कि हमको झूठे केस में फंसाया गया है। अगर झूठे केस में फंसाया जाता है तो ये कुछ उपाय थे जिससे आप बच सकते हैं। और तीसरा, और एक और सटीक उपाय है, शॉर्टकट उपाय है कि यदि आप जेल में जाते हैं और पुलिस चार्जशीट में अगर पुलिस आप कोऑपरेट करते हैं और उनको सभी बातों को बताते हैं कि मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है, ये मेरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है और मैं यहाँ था, और उसके बाद भी पुलिस आपका डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे और आपको यदि निर्दोष होंगे तो वो बचा लेंगे। पर पुलिस का हाल तो सबको पता है, वो कितना बचाते हैं और कितना फंसाते हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे दोस्तों। और आपको दोनों बातें बता दिए कि आपको SC/ST एक्ट में किस तरह बच सकते हैं आपके ऊपर FIR होने के बाद। और इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।